हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं कंटिन्यू चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 8th मैथ्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सपोनेंट इन पावर। दिस आल्सो एन इंट्रोडक्शन क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमने 3 लॉज किए थे, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो हमने 3 लॉ ऑलरेडी पढ़े हैं, तो आज हम करेंगे 4th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 4th लॉ क्या है जी एक्सपोनेंट का? a डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर m। यहाँ पे क्या है, जो पावर से वो सेम है और बेस डिफरेंट है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर m। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a upon b रेज़ टू पावर m, क्योंकि a पे भी पावर है एंड b पे भी है, सो हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर m, which is equal to a upon b raised to power m. So this is the 4th law of exponent. इसकी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 upon 3 raised to power minus 2। ओके, क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में लिया है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है upon इस फॉर्म में, ठीक है, 2 upon 3 होल पावर -2। ये जो -2 है, जो पावर है, ये 2 पे भी है और 3 पे भी है। हम लिख सकते हैं -2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर -2 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू पावर -2। तो आपने देखा था यहाँ पे जो पावर है वो निगेटिव है। निगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमने इसका रेसिप्रोकल लिखना है। हम लिखना है 1/2 पावर, यहाँ प्लस हो जाएगी, ये जो है 3 रेज़ टू पावर -2, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से 1/2 रेज़ टू पावर 2, इसको जो है इसका रेसिप्रोकल आएगा 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाय 1, विच इज इक्वल टू, क्योंकि जब हम इस तरह मल्टीप्लाई में होता है 1/2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाय 1/3 रेज़ टू पावर 2, तो जब हमने इसको लिखा तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका उल्टा आ जाएगा, ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/3 या 3/1। अगर कोई भी होगा उसका उल्टा होगा, 2/3 होगा 3/2 लिखेंगे। सो 3 3 are 9 into 1 1 9 3 3 are 9 into 1 9 1 are 9 2 2 are 4 into 1 4। तो इस तरह से हम इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं 5th लॉ एक्सपोनेंट। 5th लॉ क्या है, a रेज़ टू पावर m होल पावर n, which is equal to a रेज़ टू पावर m होल पावर n। मीन्स ये जो है इसके 2 पावर्स हैं, बेस 1 है, पावर 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। ओके, a रेज़ टू पावर m n, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, a रेज़ टू पावर m n। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है 4 स्क्वायर होल पावर -3, तो हमारे पास जो बेस है वो 4 है, इसकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, -3 which is equal to 4 raised to power 3 2s are -6। ठीक है, अगर हम इसको पॉजिटिव में लें तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा 1/4 raised to power 6। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करने थे, हमने 5 लॉज करने थे। आज के जो 4th लॉ था a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय b रेज़ टू पावर m, एंड 5th लॉ था a रेज़ टू पावर m और पावर n। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अगर हमें बहुत बड़ा नंबर लिखा होता है, उसको हम एक छोटे से मतलब नंबर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको इजी बनाने के लिए हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, हम उस तरह से इसकी प्लेस देख इसको पढ़ेंगे। 2 लाख है
क्या है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, हमारे पास 2 है, इनटू लिखते हैं 1, कितने जीरो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। तो आप सोच रहे होंगे ये 1 मैंने कहाँ से लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है मल्टीप्लिकेशन में जो जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जिसके नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, 5 को करेंगे तो वो 5 ही रहेगा, या 1 लाख को करेंगे तो 1 लाख ही रहेगा, 2 लाख को करेंगे तो 2 लाख रहेगा। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था। सो स्टूडेंट्स ये जो है हमारा 2 इंटू 10 कितने टाइम में 0 है, हम इसको इस तरह से अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितने जीरो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। सो ये आ गया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से हम पढ़ सकते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। तो एक और तरह का है हमारे पास जो है 0.345। तो इस तरह से हमें ये था बहुत छोटा नंबर है ये, ठीक है ना, इसका जो इसका जो पावर था वो था पॉजिटिव, इसका जो है जो डेसिमल में होते हैं उनको पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे जो है हमारे पास बहुत छोटा नंबर है, इसको करने के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास सबसे पहले देखते हैं 1 0 कितने 1 2 3 4 5 6 7 0 कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 0। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी 3 इंटू, पहले हम इसको सिंपल लिखते हैं 3 डिवाइड बाय 1 1 2 3 4 5 6 7 0। तो इसको हम अगर इस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 7 0 है, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, क्योंकि जब ये नीचे है तो पॉजिटिव में, ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इस तरह से इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, जो डेसिमल में होगा उसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। सो होप आप इतना समझे होंगे इंशाल्लाह। ये जो हमारा चैप्टर था एक्सपोनेंट एंड पावर्स, इसके इंट्रोडक्शन हुआ खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।